हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं और शहबाज ब्रेक से पहले ज़ाहिर है टैक्सों के हवाले से भी हमने बात की। कुछ और उनकी ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें तो होती हैं कि एज़ यूजुअल आप कहते हैं, मसलन जो मुझे लैंड रिफॉर्म्स की तो हमने बात कर ही ली, मसलन वो एक परमानेंट नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। ये अगेन इट्स अ डिफरेंट आइडिया एंड क्योंकि अभी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो विफाक टैक्स इकट्ठे करता है वो चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको वो कह रहे हैं कि फिर सूबे जो हैं एक ऐसा फार्मूला हो कि फिर सूबों से वो लोकल गवर्नमेंट्स तक भी जाए, विच आई बिलीव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी डिस्कशन किया। दो तीन चीजें हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन की वजह से। परमानेंट ये कि एक मिशन रहेगा जो अपना इंडिया में भी ऐसे ही है ना, उनका परमानेंट मिशन है, वो काम करता रहता है। हमारा तो आखिरी जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया था वो 2010 में आया था, 15 में एक्सपायर हो चुका है, हर साल उसकी 1 साल की एक्सटेंशन है। ये वाला जो पॉइंट है उनका कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी पैसा जाएगा, ये इसके अंदर दो बुनियादी चीजों की वो बात कर रहे हैं। एमक्यूएम का भी आपको याद है मैंने डिस्कस किया, तो वो भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, बट वो तो बहुत ड्रास्टिक बात कर रहे हैं कि 70% जो है सूबे के शेयर का वो लोकल गवर्नमेंट का जाएगा। इतना हो नहीं सकता। पीएमएलएन ने कहा है 30% जाएगा, इन्होंने कोई रेशियो नहीं दी हुई। इन्होंने कहा जी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से उनको ये पैसा चला जाएगा। दूसरा जो पॉइंट इसके साथ है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो ये कह रहे हैं, बट मे बी अ गुड पॉइंट, कि सूबों को जो पैसा जाएगा एनएफसी के तहत वो जाएगा उनकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड होगा। परफॉर्म करेंगे तो पैसा जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तो एक आबादी का तनासब और दूसरा जो जितनी टैक्स कलेक्शन होती है उसकी बुनियाद पर उनको शेयर मिलता है। चार इंडिकेटर्स हैं। आबादी सबसे बड़ा इंडिकेटर है, 82% है, फिर उनका रेवेन्यू जनरेशन है, फिर पॉवर्टी है, और एक चौथा भी इसके साथ इसके दो की इनकी बात तो ठीक है कि चलें सर्विस डिलीवरी की बात वो कर रहे हैं कि अगर सर्विस अच्छी होगी तो उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि वफाक में किसी गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन की किसी सूबे में गवर्नमेंट आ सकती है, तो जो परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का तरीका या तो अच्छा हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक सब्जेक्टिव मैटर है। नहीं हो सकता। आइन में आप दे दें कि आपके हेल्थ बेंचमार्क इंडिकेटर्स ये होंगे तो आपको पैसा जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं जाएगा। बुरा नहीं है बट इंप्लीमेंटेबल नहीं है। दो तीन चीजें क्विकली करते फिर आते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इसमें एक और जो पॉइंट इनका कामरान ये है कि ये कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। वेल्थ टैक्स एक नया है, दूसरा कार्बन टैक्स की बात कर रहे हैं कि कार्बन टैक्स जो हम करेंगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो बात की बात है। जो इंडस्ट्रियल क्लास को इन्होंने खुश करने की कोशिश की और ठीक की है, ये बनता भी है कि जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर एक टर्नओवर टैक्स होता है या एक मिनिमम एक टैक्स होता है कि आपकी चाहे आपकी कंपनी मुनाफे में है या खसारे में जा रही है, आपका जो टोटल टर्नओवर है उसका आपने 1.25% आपने टैक्स में दे देना। दिस इज रॉन्ग टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। ये उन्होंने कहा जी हम इसको खत्म कर देंगे। विद होल्डिंग टैक्सेस का भी उन्होंने कहा जी कि इसका भी हम खात्मा कर देंगे, और जो इंपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्सेस हैं उसके ऊपर जो रिलायंस है वो कम कर देंगे। इंपॉर्टेंटली डिजिटल ट्रांजेक्शन हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस है उन्होंने कहा जी वो भी हम खत्म कर देंगे। और अगेन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो रेट है 29% है, इसका भी जो उनका हम कम करके 20% कर देंगे। बहुत ही ड्रास्टिक है। ये स्टेप शायद ना हो सके क्योंकि 29 से 25 का प्लान तो एक था वो खत्म हो गया, और अब ये कह रहे हैं कि हम उसको फर्दर 20 पे लेके जाएंगे। जो सैलरीड क्लास का टैक्स रेट है वो 35 है, कॉर्पोरेट का 29 है, पर 29 के ऊपर 10% वो आपको पता है कि और इन्होंने टैक्स भी लगाया हुआ है, सुपर टैक्स, तो वो 29 का भी 39 हो जाता है। और जो मरात है जो सैलरीड क्लास के हवाले से उन्होंने कहा जी कि जो यकसा तनख्वाहों का एक निजाम है इसको भी हम खत्म करेंगे, और मार्केट बेस्ड सैलरी सिस्टम होगा जिसके तहत स्टार्ट में आगाज में मार्केट की सैलरी का 50%, फिर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी, और जब 5वां साल होगा पीटीआई की गवर्नमेंट का अगर होती है तो उनका जो 75% इकोनॉमी को के टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले आई थिंक जो मेन उनके लिए चैलेंज जो जब भी ये गवर्नमेंट में पहले भी आए थे कि पाकिस्तान में अब जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढना इज अ चैलेंज। तो मेरे ख्याल में ये तमाम जो अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि इस वक्त उनकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा कॉम्पिटेंट शख्स है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा मैनेज कर सके। तो लेट्स सी कि तैमूर सलीम झगड़ा है अभी उनके पास। वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्योंकि ना जो पहला उनका एक्सपीरियंस रहा, शौकत तरीन छोड़ के चले गए, पौने 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट की, तो पौने 4 साल थी तो कितने उन्होंने चेंजेस 4 किए, पौने 4 साल में। बहरहाल तो अब थोड़ा मूव करते हैं टुवर्ड्स दी फॉरेन पॉलिसी की, उनकी फॉरेन पॉलिसी की क्या तरजीहात होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो उन्होंने डिप्लोमेसी को जो उन्होंने टाइटल ऊपर दिया है कि इस्लामिक आइडेंटिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, खुददार एंड खुदमुख्तार मददगार पाकिस्तान। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जाहिर है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं
जो उनका कंजर्वेटिव वोटर है, या हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक कंजर्वेटिव जो माइंडसेट है, तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लेट मी से इट के जो उनके बानी लीडर थे इमरान खान भी वो अक्सर के इस्लामी टच दें, तो इसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी अगेन देयर एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी तो ऑफ कोर्स ये चीजें एक उसमें उन्होंने किया। दूसरा इसमें मुझे मुशर्रफ की जो है वो याद आ गए कि उन्होंने कहा कि जो हमारी पॉलिसी होगी वो होगी पाकिस्तान फर्स्ट का नारा, क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ ने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान फर्स्ट, ये उसमें उन्होंने अपना उसको रखा, और कि जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग जो नेशनलिस्ट किस्म की जो पॉलिसी होती है, अप्रोच जो है वो करने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो आई थिंक हाईलाइटेड ट्रेडिशनली जो इमरान खान साहब ऑल अलोंग वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और एक इंटरेस्टिंग उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जो बगदाद पैक्ट और जो उसके साथ उन्होंने कहा कि जो सेंटो जो एक अलायंस था, जब पाकिस्तान ऑब्वियसली 50-60 जब पाकिस्तान जो अमेरिका का जब और सेंटो दो हम हिस्से थे, और बगदाद पैक्ट और ये वो, तो उसको री एवेल्युएट करेंगे। जाहिर है कि वो तो अब सर जंग थी, वो जब फॉर्मर सोवियत यूनियन टूटा वो सर जंग खत्म हो गई, तो इट सीम्स कि अभी भी इनके इस जो पॉइंट यहां पे डाला है, उनको ये लगता है कि आज भी जो पाकिस्तान की पॉलिसी है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, शायद हम वेस्ट का हिस्सा हैं। तो उसको जब रीएवेल्युएट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट करें। कॉन्ट्रडिक्शन एक नजर आ रही है कि एक साइड पे इस्लामिक ब्लॉक की बात करें, दूसरे वेस्ट की। एक और जो चीज मैं पिछले उसमें बताना भूल गया, इन्होंने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कामरान ऑटोनॉमी दी थी ना, उसमें मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड खत्म कर दिया था। तो अब इन्होंने जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान दी उसमें कहा कि वो जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हम अचीव करेंगे थ्रू मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड। लगता है बेचारा कोई लीडर बचा नहीं था जो इस मैनिफेस्टो की दफा पढ़ लेता रिलीज करने से पहले। अच्छा, वो भी इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिल जाती है बहुत ज्यादा। दूसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट उनकी जो आप कह लें कि उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कश्मीर और जो फलस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको हम हमेशा सपोर्ट करेंगे और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली विदाउट नेमिंग एनीवन, अगेन जो उन्होंने कहा है कि जो परसुइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमारा प्रिंसिपल होगा तमाम जो कंट्रीज हैं, खास करके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कोर्स दैट इंडिया उसमें शामिल है,